खबर उज्जैन से है, जहां की बेटी ने पूरे एमपी का मान बढ़ाया है। उज्जैन की रहने वाली नव्या तिवारी नेशनल डिफेंस एकेडमी में पहले ही प्रयास में चुनी गई है। निजातपुरा की रहने वाली 18 वर्षीय नव्या तिवारी ने पूरे मध्य प्रदेश को गर्व से भर दिया है। नव्या पहली लड़की बनी है जिनका सिलेक्शन पहली बार में ही एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी में हुआ है। 4 लाख अभ्यर्थियों में से सिर्फ 792 को फाइनल सिलेक्शन मिला और नव्या उनमें से ही एक है। नव्या को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस पर पोस्ट कर बधाई दी है। तो वहीं स्कूल में भी नव्या को सम्मानित किया गया और देश सेवा के लिए आशीर्वाद दिया गया। उज्जैन की इस बेटी ने बता दिया कि अगर हौसले बुलंद हो तो कोई मंजिल दूर नहीं। नव्या का सफर लाखों लड़कियों के लिए एक मिसाल है। सबसे पहले तो नाव्या को बधाई, आपको विस्तार न्यूज़ की तरफ से बधाई हो। कैसे ड्रीम्स देखा था आपने? मैंने 8th क्लास में मुझे पता चला था कि मेरे पापा ने भी एक बार एसएसबी का अटेम्प्ट दिया था, बट वो मतलब हो नहीं पाया था उनका इंटरव्यू में। और फिर 9th क्लास में जब मैं थी तब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया था कि एनडीए अब गर्ल्स के लिए भी खुला है। तो मैं उस टाइम में बहुत ज़्यादा चाहती थी कि मैं एयरफोर्स में जाऊँ, तो दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे एनडीए में जाना है 9th में ही। फिर 11th-12th मैंने थोड़ा घर का कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए बाहर से करी, सीकर राजस्थान से प्रिंस एनडी एकेडमी से मैंने करी मेरी 11th-12th। तो 12th में ही मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था और पहले अटेम्प्ट में ही मैंने क्लियर कर लिया और अब 1 हफ्ते में मेरी ज्वाइनिंग है। तो फिलहाल आज मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। तो ये नाव्या है, इससे आप सीख सकते हैं कि घर परिवार का अगर संस्कार सही तरीके से मिल जाए तो उड़ान दूर नहीं है। और ये परिवार के सदस्य हैं, देख सकते हैं मुंह मीठा करा रहे हैं। क्यों ना हो, क्योंकि ये खुशी का लम्हा है। खुशी होती इसीलिए कि एक दूसरे को मुंह मीठा कराया जाए, चाहे वो दादा दादी हो, चाहे माता पिता हो, चाहे भाई क्यों ना हो। और नाव्या ने तो एक चीज़ की और मिसाल कायम की है, जो इनके छोटे भाई बहन हैं उनको भी प्रेरित किया है कि आगे बढ़े, पढ़ाई करें। और इसी का लक्ष्य है कि आप अपने माता पिता दादा दादी का नाम रोशन करेंगे तो मंजिल वो दूर नहीं है। चाहे वो कोई सी भी फील्ड हो, चाहे एमबीए करना हो, इंजीनियरिंग करना हो, चाहे डिफेंडिंग क्यों ना करना हो, क्योंकि जिस प्रकार हमारे देश की ज़रूरत है कि देश की सेवा का संकल्प। दादी जी, नाव्या पर कितना गर्व है? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी है, कुछ बोल नहीं सकती। ये खुशी के आंसू हैं, ये खुशी के आंसू होते हैं कि गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। बेटा ने नहीं कर पाया तो बेटी ने कर दिखाया। देख सकते हैं, बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ हिम्मत होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। दादाजी क्या कहेंगे, बेटी ने नाम रोशन किया? नाम रोशन किया, इतनी ब्रिलियंट है कि इसके जो ब्रिगेडियर थे हैं उन्होंने इतना वो करा कि साहब हम तो आपको लिख कर दे देते हैं कि ऑफिसर ग्रेड में तो चली ही गई है और ये बहुत नाम रोशन करेगी। जो संस्कार देते हैं माता पिता को, माता पिता संस्कार देते हैं अपने बच्चों को, तो कहीं ना कहीं खुशी का लम्हा है। ये छोटा भाई है, ये भी अपनी दीदी को मिठाई खिलाकर कहीं ना कहीं खुशियाँ बटोर रहा है। माता पिता से बात करते हैं, क्या कहेंगे? जी, बहुत नाम रोशन करेगी वो अपने देश का। महाकाल बाबा की कृपा सदा उस पर बनी रहे। बिल्कुल, बाबा महाकाल की कृपा बनी रहे। दादी जी, एक सवाल पूछना चाहूँगा, इससे हटकर है। आपकी बेटी को आपने संस्कार दिए, लेकिन एक परिवार जिसने बेटी ने पूरे देश को नीचे झुका दिया, क्या कहेंगे उसके बाद? अरे हमें तो बहुत अच्छा, हमारे तो 200-300 लोगों का परिवार है ससुराल का मायके में। इतना उन्नति किसने नहीं करी, हमारे पूरे परिवार में ससुराल मायके में सबसे ज़्यादा उन्नति। सबको खुशी है, सबको गर्व है इसके। बिल्कुल, सबको गर्व है नाव्या पर। लेकिन सोनम ने जिस प्रकार देश को शर्मसार किया है, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? सोनम वो जिसने मारा, अब उसका तो मैं क्या बोलूँ। ऐसी लड़की, ये सब माँ बाप के संस्कार हैं। उनके माँ बाप ने कैसे संस्कार दिए, ऐसे संस्कार नहीं देने चाहिए कि पराए बेटा को मार के तुम बच्चों को ऐसे संस्कार मत दो। बिल्कुल, ऐसे बच्चों को संस्कार मत दें और संस्कारहीन न बनाएं, क्योंकि संस्कार ही होते हैं जो घर परिवार को आगे बढ़ाता है। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज़, उज्जैन।